आज की वीडियो में हम जानेंगे ई रूपी वाउचर के बारे में। क्या है ई रूपी? ये कैसे काम करता है? और भविष्य में इसके क्या-क्या लाभ होंगे? जानेंगे ई रूपी से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर है। किसी लाभार्थी को उसके फ़ोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में यह वाउचर दिया जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इसे जारी किया जाएगा, उससे संबंधित अधिकृत केंद्र पर ही इस वाउचर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी एक सेवा के लिए मिले वाउचर का इस्तेमाल किसी अन्य सेवा में नहीं किया जा सकेगा। देश में यूपीआई की यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस व्यवस्था संभालने वाले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इसे विकसित किया है। यह कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने वाला कदम होगा। वहीं कुछ लोग इसे डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ता कदम भी मान रहे हैं। अब जानते हैं ई रूपी कैसे काम करेगा। किसी भी सरकारी एजेंसी और कंपनी को अपने भागीदार बैंक के माध्यम से यह वाउचर जारी करने की अनुमति होगी। कंपनी किसी निश्चित कार्य के लिए निश्चित राशि का वाउचर बैंक के माध्यम से जारी करेगी। संबंधित सेवा या कार्य के बाद मूल्य चुकाते समय लाभार्थी वाउचर से भुगतान कर सकेंगे। वाउचर का इस्तेमाल करते ही वह राशि संबंधित केंद्र के खाते में पहुंच जाएगी। वाउचर के बदले में नकद नहीं मिलेगा। अब जानते हैं ये वाउचर कौन-कौन से बैंक जारी करेंगे। एनपीसीआई ने ई रूपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों से साझेदारी की है। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को शामिल किया है। वहीं इसे स्वीकारने वाले ऐप में भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे, योनो एसबीआई मर्चेंट पे शामिल हैं। जल्द ही इस प्रक्रिया में अन्य बैंक ऐप को भी शामिल किया जाएगा। ई रूपी वन टाइम यूज़ के लिए बना वाउचर है। यह कार्ड डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के बिना उपयोग किया जा सकता है। यह सभी संबंधित पक्षों के लिए फ़ायदे की पहल साबित होगी। इसमें लाभार्थी को ये भी लाभ होगा कि बैंक खाता, स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट जैसी सुविधाओं के बिना ही विभिन्न प्रकार की सहायता पाना आसान होगा। सरकार आने वाले दिनों में इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी का माध्यम बनाने के बारे में भी सोच रही है। इससे होगा ये कि किसी भी योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। ना किसी बिचौलिए की भूमिका रहेगी और ना ही सब्सिडी का दुरुपयोग होने की आशंका रहेगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बैंक ई रूपी वाउचर जारी करने के लिए मामूली शुल्क लेंगे। यह शुल्क 1000 रुपये तक के वाउचर के लिए 2 रुपये, 1000 से 5000 रुपये तक के लिए 10 रुपये और 5000 से 10,000 रुपये तक के वाउचर के लिए 20 रुपये तक हो सकता है। ई रूपी वाउचर जारीकर्ता को भी सुकून रहेगा। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी के चलते इलाज के लिए सहयोग मांगने आता है और आप उसे 10,000 रुपये की मदद करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी मदद में बिचौलिए सेंध मार जाते हैं या फिर राशि प्राप्त करता ही उस राशि का इस्तेमाल इलाज की बजाय किसी अन्य काम में करने का प्रयास करता है। लेकिन ई रूपी वाउचर में ऐसा नहीं हो सकेगा। यदि आप इलाज के लिए पैसे लेंगे तो इलाज में ही उसका इस्तेमाल हो सकेगा। सरकारी योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी में सेंध की बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। सरकार की तैयारी है कि विभिन्न योजनाओं में दी जाने वाली सब्सिडी को ई रूपी वाउचर के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचाया जाए। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी से भी एक कदम आगे की बात होगी। बिना बैंक खाते वाले लाभार्थी भी आसानी से इसका लाभ ले सकेंगे। इससे सुनिश्चित होगा कि जो पैसा जिसकी योजना के लिए दिया जा रहा है, उसका प्रयोग उसी में हो रहा है। अभी एनपीसीआई ने 1600 से ज़्यादा अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई रूपी से भुगतान किया जा सकेगा। सरकार बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन, आयुष्मान भारत,
टीकाकरण समेत कई अन्य योजनाओं के लिए इसका उपयोग करने की तैयारी में हैं। निजी कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए वाउचर जारी करने की सुविधा मिलेगी। भविष्य में शॉपिंग के लिए भी इसे लेन-देन का ज़रिया बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही जानकारी कम समय में पाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।